हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कप लगे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 1 का बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, चैप्टर 1 का नाम जो है बातचीत है और इसका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना उससे याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन देखेंगे और चैप्टर बाई चैप्टर जो है आपका ऑब्जेक्टिव अब कराया जाएगा। याद रखने के प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, करे कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, और आपके स्क्रीन पर जो है आंसर भी मौजूद है। तो आप लोग आंसर देखकर टिक आउट मत कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके सहूलियत के लिए जो है हम लोग दोनों आंसर और जो है क्वेश्चन जो साथ में लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट हो वहां क्या करेंगे, बेनिफिकर होकर जो है कमेंट करने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही ऑफिशियल जो है क्वेश्चन बैंक है। याद रखिएगा, करे कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। निधन मतलब जो होता है मृत्यु होती है। आपको पता होनी चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था ना, याद रखिएगा 1844 ईस्वी। जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए वाला याद रखना है। आंसर देखकर जो है आपको टिक आउट नहीं करना है, ठीक है। आंसर देखकर जो है ना आपको टिक आउट नहीं करना है, क्योंकि अब जो है आपका जो चैप्टर बाय चैप्टर जो है चलेगा क्लास, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 3 नंबर प्रश्न जो है कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। आपको पता होनी चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो है ना संपादन किया था। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 3 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन करें ना, नूतन ब्रह्मचारी लेखक का जो है ना, लेखक का नाम क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। बहुत ही खास क्वेश्चन है। नूतन ब्रह्मचारी का है मेरे भाई, आंख मूंद कर वहां बालकृष्ण भट्ट मरना है। क्या मरना है? बालकृष्ण भट्ट मरना है। ये जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, बहुत खास क्वेश्चन कराया जा रहा है, याद रखिएगा। अब जो है आपको चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। करें रेल का टिकट खेल के लेखक का नाम क्या है, जल्दी से बतला दीजिए कि रेल का टिकट खेल के लेखक का जो नाम हुआ है वो क्या है। तो रेल का टिकट जब भी कहे ना वहां बालकृष्ण भट्ट हम लोग मार देंगे और टिक आउट कर देंगे। यानी 5 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग जो है आंसर को टिक आउट मत कीजिएगा, आंसर को देखकर जो है टिक आउट मत कीजिएगा, याद रखना है। करे कि मनुष्य की ईश्वर का प्रदत्त करे के शक्तियों में एक है, क्या है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए मनुष्य का जो होता है ना, ईश्वर प्रदत्त जो होता है शक्तियों में एक जो होता है मनुष्य का बातचीत होता है। क्योंकि जब भी मनुष्य बातचीत करेगा ना, बहुत जो है उसका मन का जो है हल्का प्रतीत होता है, याद रखिएगा। इसलिए जो होता है वाक शक्ति हम लोग उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वाक शक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे भाई। करे रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक, मतलब कितने वर्षों के बाद के बीच आया था, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 16 वर्षों के बाद, ठीक है ना। याद रखिएगा मनुष्य का मुंह जो दिखा था ना 16 वर्षों के बाद देखा था, आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करे एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बात मानी थी। बहुत ही खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2 एडिसन के द्वारा बोला गया था कि सिर्फ बातचीत हो सकती है ना, याद रखिएगा 2 व्यक्तियों में हो सकती है, याद रखना है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन करे कितने लोगों के बीच जो होता है बातचीत की जो होता है अंगूठी के नग की जो होता है माना जाता है, जल्दी से बतला दीजिए। कितने लोगों के में जो होता है अंगूठी के नग सी माना जाता है, जल्दी से बतला दीजिए। यहां मारिएगा 3 मारिएगा, कितना मेरे भाई 3 मारिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कीजिएगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि कितने लोगों की बातचीत में करे कि फॉर्मेलिटी आती है, जल्दी से बतला दीजिए। देखिए जब भी फॉर्मेलिटी की बात करें, यानी मान लीजिए कि जब बातचीत करेंगे तो कितने लोगों के अंदर रहेंगे कि फॉर्मेलिटी आएगी, तो याद रखिएगा 4 लोगों के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर क्वेश्चन करें कि यूरोप के बातचीत किस कला को क्या कहते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही खास क्वेश्चन है मेरे भाई, कि यूरोप के बातचीत की कला को हम लोग क्या कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों पर लागू हुआ था, तो यूरोप के लोगों पर, याद रखिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन करे कि वाक्य करे कि काव्य कला प्रवीण गोठी को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा। हम लोग पूरे आपके एनसीईआरटी बुक से जो है ना, यानी कहने का मतलब है चैप्टर 1 जो है ना उससे पूरे जो है ना पूरा निचोड़ क्वेश्चन लाए हुए हैं। अगर आ जाएगा ना तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर आप लोग देख लेंगे तो, ठीक है। तो आपको देखना यहां बनता है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो याद रखिएगा सूर्य तो गोठी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुहृद गोठी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक सुख से पंडितों की बातचीत
को क्या कहा जाता है? जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर। आपके आंसर जो है यहाँ स्क्रीन पर है, लेकिन आपको आंसर देखकर नहीं मरना है मेरे भाई, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। याद रखिएगा, उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तेरह का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर है ना, 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसका आंसर टिक आउट करेंगे। 25 वर्ष से ऊपर लोगों की जो होती है बातचीत कैसी होती है? तो याद रखिएगा, सग्र भीति होती है, भीत होती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा, जैसे सुनिएगा, आप लोग नौजवान है और नौजवान वाला देखिएगा, उसका जो होता है खून जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जो है 25 वर्ष यानी जो हो जाएगा, थोड़ी सी उम्र हो गया ना जिसका, याद रखिएगा, जैसे कि 25-30 के हम लोग बात करते हैं ना, उस जो है कोई भी बात को सहन कर लेगा, ठीक है ना, जिसका मतलब जो हो जाएगा गृहस्थ जीवन में आ गया है, उसका जो है ना, मान लीजिए कि खून जो होता है ना बहुत ही नरम होता है, लेकिन जो है 25 के नीचे वाला जिसका जो होता है ना खून, नवयुवक जिसे बोलते हैं, वो जो होता है उसका खून बहुत ही गर्म होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो होता है कहीं समाज में जाता है तो नवयुवक जो होता है उतना जो है खास करके नहीं ले जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 25 वर्ष से नीचे वाले की बातचीत कैसी होती है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल बहलाव, दिल बहलाव होती है, कहने का मतलब है उसका जो होता है दिल जो होता है बहुत ही मतलब नर्म होता है, उसका भी दिल नर्म होता है, लेकिन कोई भी बात को जो होता है ना क्या करता है, गर्मी से मतलब ले लेता है, दिल पर ले लेता है कोई बात, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन कोई बात कीजिएगा ना तो उसको जो है दिल पर धलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक करे ना बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करे ना, हमारी भीति करे कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो याद रखिएगा। नए रंग कह रहे थे, नए नए रंग दिखाती है। देखिए हमारी भीति जो होती है, मनोवृत्ति होती है ना, वो नए नए रंगों की दिखलाती है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 16 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करे कि भीतियों करे कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? जल्दी से बतला दीजिए, 17 का आंसर बतला दीजिए कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है, जल्दी से बतलाइए ना। तो याद रखिएगा, मन चिष्टान का माना गया है। क्या माना गया है? मन चिष्टान माना गया है, जिससे हम लोग रेत कहते हैं। आप लोग देखे होंगे जैसे रेत होता है, दरियाओं में रेत होता है ना, उसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करे ना, करे कि जीहा को क्या माना जाता है? जल्दी से बतला दीजिए, इसका आंसर क्या होगा कि जीहा को क्या माना जाता है? कतरनी माना जाता है। आप लोग सुने होंगे कतरनी चावल, सुने होंगे ना कि कतरनी का चावल हम लोग खाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, देखिए कह रहे हैं कि क्रोध को क्या माना जाता है? जल्दी से बतला दीजिए। देखिए जब क्रोध होता है ना, उसे हम लोग शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए एक बार आएगा और कुछ ना कुछ घटना करवा देगा, और घटना करवाएगा उसी तरह वो चला जाता है। इसका मतलब जो होता है घटना करवा कर और चला जाता है, यानी आपको जो है फांसी पर भी चढ़ा सकता है। यही इसलिए जो है आपको शत्रु अंदर, आपके अंदर जो होता है शत्रुता नहीं पालना है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहे हैं ना, क्रोधाती को काबू करने के लिए किसे काबू करना चाहिए? देखिए जो व्यक्ति क्रोध में होता है ना, उसे काबू करने के लिए क्या करना चाहिए? याद रखिएगा, जी हाँ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जी हाँ करना चाहिए। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भाषण में जो होता है ना, किसका मौका रहता है? किसका मौका रहता है? देखिए भाषा में जो होता है ना, वो किसका किसका मौका रहता है, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, उनको रहता है नाज नखरा। क्या रख रहा है? नाज रखना। कोई नाज रख लेता है, यानी मतलब नहीं होता है, मान लीजिए कि हाँ भाई हम बुला रहे हैं, आप आना, जरूर आना, नहीं तो हमारा इज्जत चल जाएगा, उस तरह नहीं बोलते हैं, उसी को अगर नाज रखना कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बच्चा ए वाला टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। घबराना नहीं है, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। करे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ था? आपको पता होनी चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे? बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? जल्दी से बतला दीजिए। तो याद रखिएगा, ललित निबंध है मेरे भाई। क्या है? ललित निबंध है, ललित निबंध है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन करे कि मनुष्य के रूप की साक्षात्कार जो होता है कब होता है? जल्दी से बतला दीजिए। देखिए आपके जो है गुण, या आपके गुण का जो होता है ना, रूप का साक्षात्कार कब होगा? जैसे आपके अंदर जो होगा बोलने की इच्छा हो, क्या हो? बोलने की इच्छा हो, किसी से कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेवियर किससे बात करते हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए। कि आपका जो है काला कैसा है, आपके बोलने का तरीका कैसा है, वही पूछा जाता है, यानी बोलने से होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है
है, यह किसके द्वारा बोला गया था, यह किसने कहा था, यह किसने कहा है। तो याद रखिएगा बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया है, ठीक है ना। एडिसन ना मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही करना है, 25 का ऑप्शन बी सही करना है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन के काव्य कला करे के प्रावीण्य करे के दीवान मंडली को क्या कहा जाता है। देखिए ऐसा प्रश्न आएगा ना कि आपको मिलेगा ही नहीं, किताब में मिलेगा ही नहीं। जब आप पूरा किताब पढ़िएगा ना तब आपको मिलेगा। इसलिए हम लोग पूरी किताब के अंदर से सारे क्वेश्चन लाते हैं और जहां डाउट होता है वहां बच्चों को अच्छे तरीके से बतलाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कर रहे ना, यहां आंसर जो हो जाएगा ना सुहद गोठी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें ना, रॉबिन्सन क्रूसो को पहली बार किसके मुख से बोली सुनी थी, जल्दी से बतला दीजिए। रॉबिन्सन क्रूसो ने जो है पहली बार किसके मुंह से जो है ना बोली सुने थे, याद रखिएगा जेल से आने के बाद। तो याद रखिएगा फ्राइडे के साहब, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करके बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए बाहरी बातचीत जब होता है ना उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, फरीक का, ठीक है ना। फरीक जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, जब गांव में रहिएगा ना, गांव में जो बच्चा होगा फरीक जानता होगा, ठीक है ना, कि आप कितने फरीक का है, कितने फरीक आप है, वह पूछा नहीं जाता है, याद रखिएगा। करेगा 4 लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है। देखिए 4 लोग से अधिक बातचीत होगा ना तो उसमें जो होगा राम विलास होगा, क्या अगर राम रमोवाल होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का है अनादर का मूल किसे कहा गया है। बहुत ही खास क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा कि अनादर का मूल जो होता है हम लोग किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा बिना बुलाए गए जाना, बुलाए जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनादर कहते हैं। जैसे आपका जो है न्योता कहीं कहीं से नहीं आया हो, मान लीजिए कहीं शादी से जो है इनवाइट आपके पास नहीं आया है, आप वहां पर चले गए, हो सकता है आपको जो है बेटिया पार्टी नहीं बुलाया हो सकता है आपको जो है बेटा पार्टी नहीं बुलाया, तो वहां पर जो है ना अनादर किए जाएंगे आप, ठीक है ना। जान में पहचान में आ जाएंगे तो अनादर किए जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चमत्क संसार का आईना किसे कहा गया है। याद रखिएगा भीतरी मनोवृत्ति को कहा गया मेरे भाई, किसे कहा गया है, भीतरी मनोवृत्ति को कहा गया है। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, याद रखिएगा। आप पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो यहां से 3 से 4 नंबर आ जाएगा। मान लीजिए मेरे भाई कि अगर 30 क्वेश्चन देखते हैं वहां से 4 नंबर आपका आ जाए तो खराब है, याद रखिएगा। आप साल भर पढ़ते हैं तो आप जो है जाकर 50 नंबर बनाते हैं, कितना 50 नंबर बनाते हैं। अगर आप जो मान लीजिए कि एक क्लास में 3 से 4 नंबर आ जाए तो आपको घाटा है, तो आपको घाटा नहीं सहना है, कहीं घाटा नहीं सहना है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करेगा, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपको तो पता होनी चाहिए ना कि आधुनिक जन्मदाता जो है रामविलास शर्मा को बोला जाता है, यानी जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण विधि कह रहे कि आलोचना किसे कहा गया है। तो ये भी जो है रामविलास शर्मा जी को कहा गया है, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा। एडिसन और स्टील के किस श्रेणी में रखा, एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा, याद रखिएगा इस सारे प्रश्न को। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं ना कि बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है। बातचीत पाठ जो है एक प्रकार का ललित निबंध है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 35 क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट था, याद रखिएगा। क्वेश्चन तो काफी सारा है लेकिन 35 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 35 क्वेश्चन है जिसके कारण हम लोग बतला दिए और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से बतलाए हैं। तो आप लोग 35 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा और जहां आपको डाउट हुआ होगा ना वहां कमेंट करने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नहीं आप क्लास देखे होंगे तो पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत खास क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है ना। तो आज का जो है क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद जय भारत।